हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मंत्रा बाय AK सर। रूल्स ऑफ एडजेक्टिव में हम नेक्स्ट रूल नंबर 11 को लेके पुनः आए हैं। आप देखेंगे कि रूल नंबर 11 कह रहा है कि फ्यू मेनी सेवरल आदि एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हैं, इनका प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अर्थ में नहीं होता है। राइट, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अर्थ में इनका यूज नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि दिस बेबी हैज टेकन मच मिल्क, राइट। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि अगर मिल्क के साथ आप यहां पे मेनी का यूज करें तो क्या होगा, यहां पे जो मेनी का यूज है वह इनकरेक्ट होगा। ठीक है, चूंकि हम हमेशा जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो उसके साथ यहाँ पे पेन होता है, यहाँ पे बॉय होता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के लिए जो है इसका यूज हम ये फ्यू मेनी सेवरल इसका यूज हम करते हैं। और जब यहाँ पे ऐसे नाउन का प्रयोग हो कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, हम उनके साथ जो है मच का यूज करेंगे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर का नहीं बल्कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज हम करेंगे, और मच यहाँ पे है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। राइट, नाउ रूल नंबर 12 हम देखते हैं। सम, ऑल, मोस्ट, एनी, नो आदि एडजेक्टिव्स adjective of number तथा adjective of quantity दोनों में प्रयोग किए जा सकते हैं। राइट, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, देयर आर नो पैसेंजर्स ऑन द बुकिंग विंडो। ठीक है, अब यहां पे देख रहे हैं जो नो का यूज हुआ है, ये जो नो का यूज है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरह से है। किसकी तरह से है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, इसको हम दोनों रूप में कर सकते हैं। और वहीं पे अगर हम दूसरे सेंटेंस को लें कि ही लेफ्ट नो वाटर इन द ग्लास। अब यहां पे भी देखिए नो का यूज हुआ है, यहाँ एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में हुआ है और यहाँ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में हुआ है। राइट, यह जो यूज हुआ है वह है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। राइट, तो इस रूप में हम देख रहे हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर दोनों में इनका यूज हो सकता है। एक और सेंटेंस लेके देख लें, ही हैज bought some animals। अब यहां पे देख रहे हैं कि जो ये यूज है वह है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और वहीं पे अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखें कि ब्रिंग मी
some tea in the cup, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे आप जो सम का यूज हुआ है वो एनिमल्स के साथ हुआ है, तो एडजेक्टिव और नंबर का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सम टी, यहाँ पे टी नाउन है, इसके साथ देखिए सम का यूज एडजेक्टिव का यूज हो रहा है, जो कि ये यहाँ पे काम कर रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, राइट। तो कहने का मतलब कि ये जो एडजेक्टिव्स हैं सम, ऑलमोस्ट, एनी, नो, ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं कि जिनका यूज हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में भी कर सकते हैं और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में भी कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई गलती त्रुटि नहीं मानी जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो है ये रहा रूल नंबर 12। नाउ यू विल डिस्कस नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 13। Rule number 13. This is very important rule for the examination purpose, क्योंकि यहाँ से प्रायः जो है few, a few, the few, little, a little, the little, ये ऐसे यूजेस हैं कि यहाँ से प्रायः जो आप देखेंगे कि क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं। तो इस नाते यह एग्जाम के दृष्टिकोण से, पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे फ्यू, राइट, अ फ्यू, द फ्यू, ठीक है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का प्रयोग हम देखेंगे। और ए एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एक चीज ये भी ध्यान देंगे कि ये जो सारे हैं वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, राइट। ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है। इनका हम यूज देखें। सबसे पहले हम देखते हैं फ्यू का यूज, राइट। अगर हम फ्यू की बात करें तो जो फ्यू होता है वह नेगेटिव मीनिंग रखता है, ठीक है। कैसी मीनिंग रखता है, नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव अर्थ रखता है, ठीक है। कहने का मतलब हार्डली एनी, इसका मतलब क्या है, हार्डली एनी। हार्डली एनी का मतलब ना के बराबर, ना के बराबर। यानी कि जो फ्यू का यूज होता है वह ना, हार्डली एनी का मतलब कि इसका जो अर्थ होता है वो ना के बराबर के सेंस में यूज होता है। जैसे हम बात करें सेंटेंस के माध्यम से, तो ही हैज फ्यू फ्रेंड्स, ही हैज फ्यू फ्रेंड्स इन द कॉलेज। अब यहां पे देख रहे हैं कि केवल फ्यू का यूज हुआ है। इसका मतलब कि कॉलेज में जो उसके मित्र हैं वो कैसे हैं, ना के बराबर है, मतलब नेगेटिव मीनिंग देता है, ना के बराबर हैं। और उसके बाद हम सेकंड देखेंगे अ फ्यू। अ फ्यू देखेंगे। अ फ्यू का जो अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है वो सम का सेंस होता है, ठीक है। यह सम, सम वाला कुछ, यह जो अ फ्यू जो मीनिंग रखता है वो ये रखता है कि कुछ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी वांट्स अ फ्यू बुक्स। अब यहां पे है कि वह कुछ किताबें चाहती थी, राइट। वह कुछ किताबें चाहती थी। तो फ्यू जो दिखाता है वो दर्शाता है ना के बराबर, टोटली इन नेगेटिव मीनिंग। और अ फ्यू जो दिखाता है वो सम, मतलब कि कुछ के सेंस में यूज होता है। वहीं पे हम देखें द फ्यू। द फ्यू की अगर हम बात करें तो द फ्यू कहता है कि नॉट मेनी बट ऑल देयर आर, ठीक है।
कहने का मतलब कि थोड़े किंतु सभी, थोड़े किंतु सभी, इस प्रकार का जो है ये सेंस देता है कि थोड़ा ही लेकिन जितना है सब, इस प्रकार के सेंस को ये एक्सप्रेस करता है। और ये भी है कि जो द फ्यू आता है, एक और इसका यूज है कि द फ्यू के बाद एक एडजेक्टिव क्लास आता है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि इसके बाद जो है एक एडजेक्टिव क्लास आएगा, एक्टिव क्लास आता है। ठीक है, जैसे हम देखेंगे सेंटेंस के माध्यम से, द फ्यू वर्ड्स दैट he spoke were sincere, sincere, sincere. The few words that he spoke were sincere. अब यहाँ पे देख रहे हैं कि the few यूज हुआ है, मतलब कि जितना भी है थोड़ा, जितना भी है पूरा, जो भी बोला गया, जो भी शब्द बोले गए उसके द्वारा उसने स्पोक सिंसियर, बहुत ही सिंसियर तरीके से वो बोला हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है ये एडजेक्टिव क्लास है और यहाँ पे द फ्यू का यूज है। राइट, तो इस प्रकार से आपका यूज हुआ फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको जो है नोट डाउन करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है प्रायः पूछे जाते हैं। फ्यू मतलब हार्डली एनी, अ फ्यू मीन्स सम, और द फ्यू मीन्स नॉट मेनी बट ऑल देयर आर, थोड़े किंतु सभी के सेंस में जो है द फ्यू का यूज होता है। अब हम नेक्स्ट रूल को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 कहता है, रूल नंबर 14 लेस का यूज हम देखेंगे कि लेस जो है, लेस ए लिटिल का कंपेरेटिव है। ठीक है, लेस जो है लिटिल का कंपेरेटिव है। ओके, और यह क्वांटिटी को बताता है। यह भी ध्यान देंगे कि यह हमेशा किसको बताता है, क्वांटिटी को। राइट, यह क्वांटिटी को बताता है। और जो फ्यूअर है, फ्यूअर की अगर हम बात करें यहां पे, तो फ्यूअर जो नंबर को शो करता है, फ्यूअर नंबर को शो करता है, इस चीज का हम ध्यान देंगे। फ्यूअर जो होगा नंबर को शो करता है। ठीक है, जैसे सेंटेंस के माध्यम से हम देखेंगे, नो फ्यूअर देन, नो फ्यूअर देन 40 people, 40 people attended the marriage party, attended the मैरिज पार्टी। राइट, अब यहां पे देख रहे हैं कि जो फीवर है वो क्या शो करता है, नंबर को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 40 पीपल, मतलब कि नंबर की जब बात आती है तो फीवर यूज होता है। तो यहाँ पे जो आपका ये सेंटेंस है वो करेक्ट है। इसके बजाय यहाँ पे अगर यूज होता नो लेस, बाय द वे अगर यहाँ पे नो लेस लिखा जाता तो नो लेस यहाँ आपका इनकरेक्ट यूज होता, और परीक्षा में जब आपके देगा तो भ्रमित करने के लिए नो फीवर की जगह पे नो लेस दे देगा, और इससे क्या होगा कि आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि नंबर को शो करता है फीवर, तो फीवर का यूज यहाँ पे होना चाहिए, किया गया है, यहाँ पे लेस का यूज इनकरेक्ट होगा। देयर इज लेस वाटर, देयर इज लेस वाटर
in the glass, there is less water in this glass, than that। ठीक है, अब यहां पे देखिए जो वाटर है यह जो है आपका क्वांटिटी को शो करता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, और इस नाते यहाँ पे किसका यूज हुआ है, लेस का यूज हुआ है। यहाँ पे अगर आप फ्यूअर का यूज करेंगे तो यह यूज आपका इनकरेक्ट होगा। इस प्रकार से आप यहाँ पे इन चीजों को ध्यान देंगे कि लेस का यूज जो है, चूंकि लेस लिटिल का कंपैरेटिव है तो इसी नाते यहाँ लेस है, यहाँ पे देन का यूज किया गया है। ठीक है ना, देयर इज लेस वाटर इन दिस ग्लास देन दैट। ठीक है, मतलब उस ग्लास से इस ग्लास में जो पानी है उस ग्लास की तुलना में इस ग्लास का जो पानी हो लेस है, थोड़ा है, कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो है कि ये लिटिल जो है इसका कंपैरेटिव लेस है, और यहाँ पे लेस लिखा हुआ है। यहाँ पे फीवर जो है यह नंबर को शो करता है, इस नाते यहाँ पे क्वांटिटी को शो करना है, लेस क्वांटिटी को शो करता है, फीवर नंबर को शो करता है, यहाँ फीवर का यूज गलत होगा। और यहाँ पे जो है देखिए फीवर जो यूज हुआ है जो कि नंबर को शो कर रहा है, अगर यहाँ नो लेस का यूज होता तो यह यूज आपका इनकरेक्ट होता है। इस प्रकार से हम आज जो है डिस्कस किए टोटल जो है 14 रूल्स को, और बाकी बचे हुए रूल्स को हम लेके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने होंगे। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।